ठीक है। देखो तो चैप्टर का क्या नाम है आपका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। एक्चुअली में ये चैप्टर महात्मा गांधी ने लिखा है। ये किताब जो आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर, ये गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑटोबायोग्राफी। देखिए दो तरह की बातें आप सीखिए यहाँ पे। एक होता है बायोग्राफी। क्या होता है? बायोग्राफी। बायोग्राफी वो होता है जिससे कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जिनके बारे में कोई दूसरा लिख दिया। जैसे अभी एक मूवी आई है गंगूबाई, है ना? तो गंगूबाई एक रियल कैरेक्टर है और उनपे किताब एक किसी बंदे ने लिखा था, उसी किताब पे एक मूवी बना दिया गया जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी समथिंग करके। तो जब किसी बड़ी पर्सनालिटी पे कोई दूसरा बंदा किताब लिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति किताब लिखता है, जैसे मोदी जी है, मोदी जी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिख देगा उनके जीवन के बारे में, तो वो कहलाता है बायोग्राफी। क्या कहलाता है? बायोग्राफी। अगर मोदी जी खुद लिखेंगे तो वो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी। आप देखते हो किसी मशीनरी में सिस्टम होता है ऑटो स्टार्ट का, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो ऑटो स्टार्ट में क्या होता है, आपको जाके वहां स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है? वो क्या होता है? ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटो वर्ड से ही बना हुआ है। तो ऑटोबायोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। कौन सा कथा? आत्मकथा। आत्मकथा। आत्म मतलब होता है खुद का, और कथा मतलब कहानी, यानी खुद की कहानी। तो जब भी आप ऑटोबायोग्राफी वर्ड सुनिएगा आप समझ जाइएगा कि वो जो मतलब जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो उस बंदे ने खुद क्या किया है? लिखा है। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। यानी जरूर उन्होंने किससे लिखवाया होगा? किसी दूसरे से नहीं लिखवाया होगा, बल्कि वो खुद लिखे होंगे। देखिए पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत मजेदार है। इंडियन मतलब होगा क्या आपका? भारतीय। सिविलाइजेशन बोलते हैं सभ्यता को, एंड का मतलब और कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। देखिए तो ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पहला ऊपर यहाँ पे देखते हैं बड़ों का फोटो है, ये इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यानी इस चैप्टर में इनका इंट्रोडक्शन, गांधी जी कौन थे, क्या मतलब उनके बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहता है? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा इनका क्या है? फुल नाम है। तो बच्चा जानता है, नर्सरी एलकेजी वाला भी जानता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का क्या नाम है? फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 टू 1948। 1869 क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है। अब बीच में जो हाइफन दिया है ये एक्चुअली में इसका मतलब हो जाता है क्या? 2। क्या हो जाएगा? 2। और लास्ट में जो दिया है 1948, ये उनका क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। 1890 में पैदा हुआ, फिर से 1948 में पैदा हुआ। 1948 उनका है डेट ऑफ डेथ, यानी मृत्यु। हाँ, 1948 में उनकी हत्या हो गई। समझ में आ रहा है? तो पहला लाइन कहता है, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी इज पॉपुलरली, जो बच्चे वर्ड मीनिंग नोट किया होंगे उसके पास होगा वर्ड मीनिंग का, कॉपी उठा कर रखिएगा। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय। और पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय तौर से। क्या होता है? लोकप्रिय। लोकप्रिय मतलब जो लोगों में प्रिय हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ और है, मतलब जो मेन नेम है आपका वो अलग है, निक नेम कुछ अलग है। लोग आपको जो आपका असली नाम उससे नहीं जानते, बल्कि जो निक नेम है ना उससे जानते हैं। तो आप लोगों के बीच में पॉपुलर उस नाम से हो जाते हैं, है ना? तो गांधी जी भी जो है क्या कहते हैं इनके बारे में कि गांधी जी पॉपुलरली नन का एक्चुअली हिंदी नो का भी 3 फॉर्म है। ये पैसिव फॉर्म है, जब वॉइस पढ़िएगा तो समझ में आएगा। नन का मतलब होता है जाने जाते हैं। कौन जानता है पता नहीं, लेकिन सीधे बोला कि गांधी जी जाने जाते हैं। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 इज पॉपुलरली नन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। यानी गांधी जी किस नाम से जाने जाते हैं? बापू, या और का मतलब क्या होता है? या अथवा या आप कह सकते हैं फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी किस नाम से जाने जाते हैं? 2 नाम से, बापू आप बोलिए या राष्ट्रपिता बोलिए। समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? आप किसी दूसरे को, मोदी जी को नहीं कह दिया कि हाँ ये राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता अगर कोई इंडिया में है तो वो कौन है? महात्मा गांधी है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर कहता है वाज, इज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वाज। यानी जरूर किनके बारे में बात हो रही है? गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जिनको बापू या फादर ऑफ नेशन के बारे में जाने जाते हैं, वो उनके बारे में कह रहा है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का हिंदी मीनिंग आपको मैंने लिखवाया था, उसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म। नहीं समझ में आता। स्पिरिचुअल दिखाओ। नहीं समझ में आता, नहीं लिखा सर, कोई भी स्पिरिचुअल उधर था। स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। लीडर मतलब आप नेता बोल लीजिए, गुरु बोल लीजिए, है ना? स्पिरिचुअल लीडर, इतना साफ लिख के भेजे थे, स्पिरिचुअल लीडर।
तो गांधी जी क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर। खाली तो उस पर नहीं बैठ सकते हो तुम सर। यहाँ बात मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखिए पॉलिटिशियन एक अलग हो गया, स्पिरिचुअल लीडर एक अलग हो गया। स्पिरिचुअल लीडर हो गया जो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता हो, अध्यात्म के बारे में बताता हो, उनको आप स्पिरिचुअल लीडर बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी है वो स्पिरिचुअल लीडर में आ जाते हैं। ठीक है, अभी का वैसा बाबा सब नहीं, वो जो हो पहुंचा हुआ बाबा हो, समझ में आ रहा है, बड़े बड़े पर्सनालिटी। तो गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। किससे ज्यादा थे? तो कहते हैं पॉलिटिशियन। यानी पॉलिटिशियन किसको बोलेंगे? राजनेता को। जैसे मोदी जी क्या है? पॉलिटिशियन है। मुखिया वार्ड मेंबर सब कौन है? पॉलिटिशियन है। तो गांधी जी पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, यानी पॉलिटिशियन का आध्यात्म गुरु ज्यादा थे। उनके बारे में कह रहा है ही सक्सेसफुली। सक्सेस जैसे आपने पढ़ा ना पॉपुलरली, वैसे ही ये क्या है? कौन सा वर्ड है? सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कामयाब। इसमें फुल्ली वर्ड लगा दीजिए तो ड्रॉप बन जाएगा। ये कहलाएगा कामयाब तौर से। क्या कहलाएगा? हाँ, कामयाब तौर से। उन्होंने क्या किया? तो कहता है ही सक्सेसफुली यूज्ड। यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? तो ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब मैंने क्या लिखाया था? सच्चाई, सच। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या कि जो मार काट में बिलीव नहीं रखता। इन्हें कि हाँ पकड़ के उसका मर्डर कर दिया, उसका लाश बिछा दिए, ये बंद कर दिया है ना, किडनैपिंग कर लिए, स्मगलिंग, ये सब वायलेंस के कैटेगरी में आता है। और नॉन वायलेंस मतलब गांधी जी का कॉन्सेप्ट, इस गाल पे कोई मारे थे, आप इस गाल को भी आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन कभी कभी ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कहा था उस समय के लिए ठीक था। अभी के समय में कोई आपके एक कट्ठी जमीन पर कब्जा करेगा तो कहेगा लीजिए 1 बीघा है पूरा ले लीजिए। एक बंगला पकड़ेगा तो दूसरे ले ही लीजिए। गांधी जी का कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में अभी काम नहीं करता है, लेकिन उस समय जब भारत गुलाम था उस कॉन्टेक्स्ट में ये उन्होंने अंग्रेजों को करने के लिए किया था। तो उन्होंने कहा कि सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ। उन्होंने बहुत यानी कामयाबी पाई। किस चीज में? सच्चाई में और अहिंसा में। आज मान लीजिए मैं अहिंसा का पुजारी बन जाऊं और बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग हैं उसके बारे में अभी के समय में मैं क्या करना शुरू कर दूं? आवाज उठाना शुरू कर दूं। मालूम पड़ेगा आज हूं और कब जाऊंगा दुनिया से कोई गारंटी नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कामयाब रहा अपने हिंसा का इस्तेमाल में। लेकिन गांधी जी की पावर इतनी थी, गांधी जी का औकात इतना था कि अंग्रेजों की पावर नहीं थी कि उसको गांधी जी को हाथ लगा दे। गांधी जी के एक इशारे में पूरा भारत जमा हो जाता था। उस समय में जब देश में टेलीविजन की भी सुविधा नहीं थी, मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, समझ में आ रहा। लेकिन गांधी जी का एक आवाज होता था, रेडियो पे अनाउंस होता था कि यहाँ पहुंचना है तो पहुंच जाता था लोग पैदल। तो ये पर्सनालिटी थी उनकी और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। इसीलिए उन्होंने बोला कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसका इस्तेमाल किया? नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया, अहिंसा का इस्तेमाल किया। किस तौर पे? तो कहता है एज द चीफ वेपन। चीफ का मतलब होता है मुख्य और वेपन का मतलब होता है हथियार। वेपन का मतलब क्या होता है? तो गांधी जी ने सच्चाई का और अहिंसा का इस्तेमाल मुख्य हथियार के तौर पे किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो तुम सामने किताब रखा है, दिखाई दे रहा है। अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। किस रूल के खिलाफ? किस शासन के खिलाफ? अंग्रेजों का चूल हिला दिया। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल किया। देखिए कुछ उस समय में नेता थे, अरे बैठ चले लड़का सामने करो, देखो ठीक है आ रहा है ना। देखिए तो उनके बारे में कहा। हाँ फिर अगला देखिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हम पहले बता दिए कि ये चैप्टर ऐसा नहीं कि गांधी जी कहे कि बिहार बोर्ड में बच्चा सब पढ़ेगा देखो चैप्टर हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिख के चले जाते हैं। ऐसा उनको फुर्सत नहीं था भाई, आजाद गुलाम था देश। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम था, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आपको हिंदी में भी इस पे क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। उनके बारे में उन्होंने किताब का अपना नाम रखा अपने जीवनी का, मेरा एक्सपेरिमेंट। किस चीज के साथ? ट्रूथ के साथ। एक्सपेरिमेंट बोलते हैं प्रयोग को। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि H2O C2O फलाना सबको मिलाकर जल बन जाता है। आप बना लीजिए, आपने तो पढ़ लिया कि हाँ कैसे मिलाकर के जल बन जाता है, आग बन जाता है। आप जब लैब में जाकर उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी मालूम चलेगा अच्छा ऐसा होता भी है ना। तो उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करना? एक्सपेरिमेंट ट्रूथ करना, मतलब उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। उनका नाम है, उनकी किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा प्रयोग। किस चीज से? किस चीज के साथ? उनकी किताब का नाम याद रखिएगा। गांधी जी की किताब का नाम क्या है ऑटोबायोग्राफी का? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और कहते देखिए ये इतने बड़े पर्सनालिटी थे, इतने बड़े थिंकर थे, ऐसा समझना कि हाँ गांव भर का छप्पे का नेता था और बहुत काबिल लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। जब ये वहां थे साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने ट्रेन का टिकट कटाया, ठीक है, ट्रेन पर चढ़ने के लिए।
तो ट्रेन का टिकट कटा करके जो ट्रेन में चढ़ता है ना, तो इनको ना धक्का मार के निकाल दिया अंग्रेज। अब बोला क्या, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बोला कि कुत्ता और भारतीय जो है अलाउ नहीं है। जा करके स्टेशन मास्टर से मिला, बोला कि कह रहा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आपने टिकट पे अब लिखा है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आपने तो लिखा है क्या? उसने वहां पर केस कर दिया, केस लड़के वो बंदा वहां साउथ अफ्रीका में जीता। समझ में आया कि लड़ा है? तो वहां भी उन्होंने संस्था बनाया। तो छोटे बड़ा नहीं समझिए उनको। तो उन्होंने अपनी किताबें लिखी जिसका नाम रखा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एंड न्यूमरस आर्टिकल। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा अलग अलग। आर्टिकल बोलते हैं लेख को। उन्होंने बहुत सारा अलग अलग क्या लिखा, आर्टिकल। अरे पेपर में आप नहीं पढ़ते, जैसे अभी देखिए रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, तो कोई बड़ा लेखक होगा उस पर लिख देगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर अपना विचार डालेगा, उसी को आर्टिकल बोलते हैं। तो गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। वो फिर कहता है क्या, फिर कहता है एंड द स्पीचेस। स्पीच का मतलब होता है क्या जानते हैं? स्पीच मतलब भाषण। एंड द स्पीचेस ही डिलीवर्ड। डिलीवर का मतलब होता है भाषण को जब हम देते हैं ना, तो वो डिलीवर किया जाता है। मतलब भाषण देना का इंग्लिश होता है डिलीवर करना। जैसे मान लीजिए मोदी जी भाषण दे रहे थे, आप मीडिया इंग्लिश मीडिया में क्या बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो डिलीवरिंग द स्पीच फ्रॉम वाराणसी फलाना जी जो भी है जहाँ से, तो वो भाषण दिए। क्या क्या बोला? उनकी रचना क्या, उनका किताब का नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। फिर बोल रहा है न्यूमरस आर्टिकल, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल। अब फिर कह रहा है क्या, भाषण जो उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन। किस मौके पे? अलग अलग मौके पे। किस मौके पे? अलग अलग मौके पे। उसके बारे में कह रहा है क्या कि ये सारी बातें उनके बारे में कहता है रिवील हिम। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, स्पष्ट करना। ये सारी चीजें, उनका भाषण देना, उनका आर्टिकल लिखना, उनका अपना जीवनी लिखना। उनका पेपर आता था गांधी जी का अपना, जो है उस समय आजादी के समय में उनका पेपर निकलता था, पेपर का नाम था यंग इंडिया। तो उन्होंने सब चीज लिखा, और ये जो लिखा ना, ये सारी बातें क्या करती है? स्पष्ट करती है। क्या करती है? स्पष्ट करती है। किनके बारे में? रिवील हिम। हिम कौन है? कौन है? गांधी जी। क्या स्पष्ट करती है बताओ? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कि गांधी जी सिर्फ एक ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल समझते ना, शुद्ध थिंकर ही नहीं थे, बल्कि ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। बल्कि क्या थे? पवित्रता के महान गुरु थे। पवित्रता उनके अंदर बसती थी। जब उनको मारा गया था, मतलब धार्मिक टाइप के बहुत आदमी थे, वो बहुत धार्मिक थे। जब उनको मारा गया था, उनके मुंह से जो आवाज लास्ट निकला था वो हे राम निकला था। क्या नाम निकला था? आप अब जाइएगा दिल्ली में, उनकी समाधि है, तो उनकी समाधि पे जो पक्का बना है उस पर लिखा हुआ है हे राम। समझे? गांधी जी से बड़ा कोई मतलब धार्मिक और हिंदू हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो इतने बड़े पर्सनालिटी थे। फिर कहता है मास्टर ऑफ जस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। और इनका जो इंग्लिश था, इनकी जो लिखने का स्टाइल था, वो एकदम मुहावरेदार था, जबरदस्त, लाजवाब। समझ में आ रहा है? आज के गांव का छुटपैया नेता सब, छुटपैया सब नेता सब गांधी जी को गाली देता है कि गांधी जी ने क्या किया। समझ में आ रहा है? खैर छोड़िए, उन लोगों को क्या कहिएगा। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। देखिए फॉलोइंग, किसको फॉलोइंग मतलब क्या होता है? दिया गया। जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में देखिएगा, हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए में से कौन एक सही है, तो फॉलोइंग का इस्तेमाल करता है। फॉलोइंग का हिंदी में क्या होता है? दिया गया। तो गांधी जी के बारे में कहता है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बोलते हैं निचोड़ को। किसको बोलते हैं? निचोड़ को। ये इनकी देखिए पूरी किताब है, इतनी मोटी किताब है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन एक चैप्टर आपको 4-5 पेज का बना दिया। तो इस चैप्टर को आप क्या बोलेंगे? निचोड़ बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? निचोड़ बोल सकते हैं, उदाहरण बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर एक निचोड़ है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये एक क्या है? निचोड़ है। इसमें गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में गांधी, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर में गांधी जी किसकी बात करते हैं? टॉक्स मतलब बात करना। गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हैं ना? अरे फाउंडेशन, जैसे घर का फाउंडेशन। फाउंडेशन किसको बोलते हैं? जड़ को, जहां से उत्पत्ति होती है। तो गांधी जी साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है? किस चीज के? ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का। सभ्यता का मतलब होता है जिंदगी जीने का तरीका। समझ में आया कि नहीं आया? कल्चर हमारी संस्कृति है। जैसे देख लीजिए आप वेस्टर्न कल्चर, आगे देखिएगा इसमें, उस सभ्यता के बारे में कहते हैं विच हैज सक्सेसफुल्ली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी बोलते हैं कि वो सभ्यता जो हमारे साथ क्या रहा, विथस्टूड मतलब खड़ा रहा। कहां, कब? तो कहता है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ। वो सभ्यता जो समय के साथ हमारे साथ खड़ा रहा। यानी पूरी दुनिया की सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो अभी भी खत्म नहीं हुई, बची हुई है। आगे कह रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए मेन पॉइंट है। वेस्टर्न मतलब कौन सभ्यता? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, जो अमेरिका इंग्लैंड की सभ्यता है।
अमेरिका इंग्लैंड की सभ्यता में बहुत ज्यादा मतलब आप देखिएगा अजीब सभ्यता है उन लोगों की। उन लोगों में सभ्यता का तो क्या ही बोला जाए। खैर अपने सबके इंडिया में देखिए नॉर्मल सभ्यता की अगर आप बात देखिए तो देखिए क्या होता है, जैसे आप किसी के मोहल्ले में किसी की शादी है, रिलेटिव में किसी की शादी है, तो हम लोग अगर नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही किसी की मृत्यु हो जाती है अगर हम लोग के रिलेटिव में, वो दूर का रिलेटिव है, जैसे मान लीजिए आपके ससुर के मतलब नाती का पोता का पति कोई मर गया, अब आपको अगर मालूम चला, आपको इन खबर दी गई कि आपको मैयत में आना है, तो आपको पहुंचना है, चाहे आप जैसे पहुंचिए, नहीं तो रिश्तेदार में बात होगी देखिए मर गया लेकिन नहीं आया। ये कौन क्या है? यही तो हमारी सभ्यता संस्कृति है। बड़ों का पांव छूना, सलाम करना, झुक के बात करना, समझ में आ रहा है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर क्या है? बाप को बोलता है हेलो ड्यूड हाउ आर यू, आप आपको अपना बड़े ओ ड्यूड मैन, आप बोलो तो आपको पापा को बोलो थोड़ा सा ड्यूड मैन कम हियर प्लीज, आप उसको बोलोगे तो वो, क्योंकि वहां के कल्चर पे ये सूट करता है, समझ में आ रहा है। वहां के कल्चर में ऐसा है कि आप 15 साल के हो गए आपको छोड़ देगा। लेकिन हम लोग के कल्चर में क्या है कि बाप मैट्रिक भी पढ़ाएगा, इंटर भी बाप करवाएगा, बीए भी बाप करवाएगा, एमए भी बाप करवाएगा, पीएचडी भी करवाएगा, उसके बाद बेरोजगार है तो तभी भी खिलाएगा, शादी भी होगा कलियों को खिलाएगा घुमा के, सब काम तुम्हारे पापा करेंगे। लेकिन वहां के कल्चर में है कि आपको मैट्रिक करवा देगा, लेकिन मैट्रिक के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ठेला लगाइए, खोमचा लगाइए, आप अपना चीज अपने देखिए। तो वो लोग क्या होता है जब मतलब उसका कल्चर है कि वो लोग जैसे भाई पैसा कमाने लगोगे, मकान लोगे, गाड़ी लोगे, अलग लाइफ जीता है, तो उन लोगों का माँ बाप से कुछ भी नहीं होता है। इवन ऐसा सिचुएशन देखा गया अमेरिकन कल्चर में कि किसी के फादर की मृत्यु हो जाती है और अगर उसको ऑफिस में कॉल किया जाता है कि भाई योर फादर हैज जस्ट पास्ड अवे, है ना, कि आपके पापा की अभी मृत्यु हो गई है, पता है वो क्या कहता है? बहुत सारी जगह पैसा देखा गया है, मतलब ऐसा सुनते हैं हम लोग भी पढ़े देखे हैं। वो लोग क्या कहता है कि देखिए अगर ऐसा है कुछ है, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट देन डू द फ्यूनरल ऑफ माय फादर, पापा का दाह संस्कार आप कर दीजिए, फ्यूनरल बोलते दाह संस्कार को, है ना, एंड आई विल टेक यू मनी इन क्या कहते हैं इन स्पाइट ऑफ दैट, मैं उसके बदले आपको क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा। यानी पैसा, मनी इज एवरीथिंग फॉर देम। लेकिन अपने इंडिया में रिश्तेदार मरेगा तो जाएंगे हम, खाएंगे हम, कंधा उठाएंगे हम, कांधा देंगे हम, नहीं तो पूरा मानेगा। ये हमारा क्या है कल्चर है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं इतना फटा हुआ जींस यहाँ से लेके यहाँ तक फटा रहेगा, लगेगा ईद का चांद इधर से निकला हुआ है, समझ में, बाल ऐसे इधर से इधर लाल, इधर पूरा मतलब अजीब लग रहा है कि रैम्बो यहीं से निकल रहा है, समझ में आ रहा है। ये सारी की सारी क्या है, कौन से कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं? ये सब वेस्टर्न कल्चर है भाई। अब देखिए ना ऐसे कपड़े, मतलब क्या बोला जाए, छोड़िए। तो गांधी जी ने बोला है, देखो इधर रे लड़का रे, पीछे वाला रे पगला, क्या बतिया रहा है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बोलते हैं। गांधी जी कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी, क्या बोला उन्होंने? व्हिच हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी किसको बोलते हैं? प्रवृत्ति को, नेचर को। गांधी जी बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता क्या बात करते हैं, वो पश्चिमी सभ्यता पगला, उस सभ्यता की टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, किसको अपनाना? प्रिविलेज का मतलब अपनाना, किसको अपनाना? मैटेरियलिटी को अपनाना, यानी धन दौलत को अपनाना। पैसा से ज्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रिश्ता नहीं होता है, समझ में आ रहा है। माँ बाप को छोड़ दिया, अलग अपना मतलब क्या कहते हैं, घर में रह रहा है, अपना बिल्डिंग में मरा गया, कौन कहाँ गया कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों का कितना बड़ा फैमिली हो जाएगा, 50 आदमी का नहीं है, एक ही में रहेंगे, चाहे मरेंगे जिएंगे साथे रहेंगे, समझ में आ रहा है नहीं? ये हमारा अपना कल्चर है, अपनी सभ्यता है, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी ने बोला कि पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति है, जिसका झुकाव है किस चीज की तरफ? मैटेरियलिटी समझते हो ना, मैटेरियल, धन दौलत, पैसा। उस सभ्यता के बारे में गांधी जी कहते हैं कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन, वो सभ्यता भारत की सभ्यता से मैच नहीं करती है। उसको औकात नहीं है कि वो भारत की सभ्यता से क्या करे, मैच कर सके। जो क्या करता है, विच एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, जो नैतिकता को क्या रखता है, ऊपर रखता है। यानी हमारे लिए नैतिकता बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उस सब के लिए अगर ऐसी बात कहा जाए कि देखिए जैसे आपको मैं 20 केजी सोना दे रहा हूँ, बाप माँ को छोड़ देना है, तो वो लोग क्या करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है। मरा हुआ बाप को नहीं जाता है करने के लिए, समझ रहे हैं आप, तो देखते ही अब वही कल्चर धीरे धीरे हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं। खैर सब क्या कीजिएगा। तो गांधी जी ने इतनी तारीफ की अपने इंडियन सभ्यता के बारे में। ये तो क्या था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था आपका। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये चैप्टर यहां से शुरू होता है, ठीक है। इसमें बीच में क्वेश्चन अगर दे दिया है कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार के किसान के लिए क्या किया उन्होंने। इसमें तो अभी पढ़वे नहीं किया, क्या जानिएगा किसान के लिए। आगे देखिए, तो उस पर ध्यान नहीं देना, ये उसका मेन पार्ट नहीं, ऐसी दे दिया आपको एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। आवाज नहीं करो यार लड़का, देखो इधर। अब आते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये मेन चैप्टर है। वहां से तो अभी तक आपने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बढ़ो क्या थे, कहां से आए, कितना मतलब जिंदा रहे मरे, कितना डोमिनेट किया पॉलिटिक्स में, ये जाना आपने। अब देखिए बहुत तुम्हारा मस्करा आ रहा है,
आकर के हम जो है देखिए क्या कहता है, कहते हैं आई बिलीव। देखिए एक एक लाइन को समझिएगा तोड़ के तो आसान हो जाएगा समझना। आप पूरे को एक बार पढ़िएगा, यहाँ शुरू कीजिएगा, लास्ट में जाकर कहिएगा ट्रांसलेट करेंगे तो उधर जाएगा इधर भूल जाइएगा। नहीं समझ में, यहाँ शुरू किया लास्ट में जाकर तोड़िएगा तो आप भूल जाइएगा। तो एक एक वर्ड को पढ़ने का तरीका सीखे कैसे पढ़ा जाता है। आप घर पे जाकर दोबारा रीडिंग कीजिएगा ना, आपको एक भी ऐसा चीज नहीं जिसका आप हिंदी नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से पढ़ा के भेजूंगा ना, लेकिन घर पे जाकर पढ़ना पड़ेगा। इन्हें घर पे जाकर इसको आराम करो भाई, कल से चलेंगे साथ में दोनों। हाँ, उन्होंने बोला क्या, आई बिलीव। उन्होंने बोला, गांधी जी ने बोला कि मुझे क्या है, मुझे विश्वास है। तो बच्चों लगता है कि बिलीव का मतलब क्या होता है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है बताओ? द सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं मुझे विश्वास है कि सभ्यता, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब टू ग्रो समथिंग, किसी चीज को बढ़ाना, डेवलप करना, विकसित करना। गांधी जी कहते हैं मुझे विश्वास है कि वो सभ्यता जिसे किसने डेवलप किया है, अरे इंडिया ने डेवलप किया है, समझ में आ रहा है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में कहीं भी बीट नहीं हो सकता है। यानी बीट का मतलब ये नहीं कि पीटेगा, सभ्यता कौन पीटेगा भाई, दिखाई देता है सभ्यता। तो कहता है कि इसे कहीं भी मात नहीं दिया जा सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे ऐसी सभ्यता हमने ग्रो किया है, डेवलप किया है, इवॉल्व किया है कि कोई दुनिया में ऐसी सभ्यता पैदा ही नहीं हुई है जो भारत की सभ्यता को हरा दे या इससे बेहतर साबित हो जाए। ये गांधी जी का कहना है। फिर आगे क्या कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। कैन मतलब हो सकता है, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। गांधी जी ने बोला कि नथिंग कैन इक्वल। देखो राइटिंग, लिखने का स्टाइल देखो गांधी जी का, कहते हैं कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है। किसके बराबर? तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स। सीड्स समझते हैं ना, सीड्स किसको बोलते हैं, बीज को बोलते हैं। जब भी आप कोई पौधा का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो सीड से ही होता है। ऐसा नहीं कि सीधे पेड़ हो गया। समझ में आ गया यार? तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestor. Nothing can, हिंदी में बता सकता कोई, nothing can equal the seeds. उस बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है जो क्या किया गया है, सो किया गया। सोन का मतलब उगाया गया है। उगाया गया है किसके द्वारा? our ancestors, हमारे पूर्वज। अरे पूर्वज किसको बोलेंगे? दादा, परदादा, लकर दादा, छेड़ दादा, वो दादा, वो दादा, दादा दादा, दादा दादा। हाँ, सब कहलाएगा आपका क्या, पूर्वज कहला। ऐसा नहीं पापा है, पापा को तो हमारे पूर्वज हैं। आपसे जरूर पहले पूर्व के हैं, लेकिन एकदम पूर्वज में गिनती नहीं होंगे। आपके दादा परदादा को आप गिन लीजिए, बहुत से बहुत परदादा तक सबको याद होता है। उसका कौन, लक्कर दादा, बकर दादा, हाँ हमारे दादा। तो गांधी जी ने क्या बोला कि वो बीज के बराबर कोई भी नहीं हो सकता है जिस बीज को हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या किया गया है, उगाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं गांधी जी ने कहा कि हाँ हमारे दादा ने, परदादा ने जो घिउरा झुमनी रोक के गया उस बीज के बराबर। इसका सेंस ये है कि वैसी सीड का मतलब बीज, और बीज का मतलब सभ्यता और संस्कृति से है। समझ में आ रहा है? बीज मतलब मत समझिए कि हमारे दादा जो घिउरा लगा के लड़ा वही कब खत्म हो गया। बीज का मतलब हो गया कि क्या चीज, सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी ने बोला कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता संस्कृति के रूप में पौधा उगाया है ना, उस पौधा के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, बात नहीं करो। अब देखिए अलग अलग देश का, बुढ़ाओ अलग अलग देश की सभ्यता की बात कर रहे हैं। बस 5 मिनट का क्लास है, 10 मिनट का। देखो इधर गांधी ने बोला क्या, रोम। देखो क्या है, अगर पढ़ो, किताब तो है नहीं तुम लोग के पास। अगर किताब नहीं लगा तो हम नो एंट्री लगा देंगे तुम लोगों को। रोम वेंट, गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब गया। रोम तो गया, गया है ये, अभी सब कुछ नहीं हो सकता है कुछ आज। रोम गया, रोम गया मतलब क्या गई, रोम की सभ्यता गई। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, रोम गई यानी रोम की सभ्यता गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस भी कंट्री का नाम है। ग्रीस शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना। आप फेट बोलते हैं किस्मत को, भाग्य को। कहता है ग्रीस की किस्मत भी वैसी ही हो गई। ग्रीस ने भी अपनी किस्मत फूटी कर ली, यानी कि ग्रीस भी अपनी सभ्यता को भुला दिया। फिर आगे कहते हैं द माइट ऑफ द फारोज वाज ब्रोकन। फारोज बोला जाता है, आप लोग मुस्लिम को मालूम होगा, फिरौन के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में राजा था फिरौन, उनका पूरा दुनिया में शासन था, बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत बड़ा सभ्यता था। उन्होंने अपना एक सभ्यता कल्चर डेवलप किया, सिविलाइजेशन डेवलप किया। तो बोलता है माइट ऑफ द फारोज वाज ब्रोकन, वो उसकी भी सभ्यता क्या हो गई, उसका भी शासन, उसका भी वर्चस्व क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर कहा जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। गांधी जी बोलते हैं कि जापानवा जो है, जापान भी क्या बन चुका है, वेस्टर्न बन चुका है, यानी कि अपने देश की सभ्यता को भुला दिया और किस सभ्यता को अपना लिया है, पश्चिमी सभ्यता, इंग्लैंड अमेरिका की सभ्यता को क्या किया है, अपना लिया है। और चाइना का तो जानवे करते हैं, चाइना का नहीं कहते, चाइना का माल कोई वैल्यू नहीं। तो अब चाइना के बारे में कहते हैं नथिंग कैन बी सेड। गांधी जी समझ लेते चाइना के बारे में, कहते पगला इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हो, ये तो और पागल, तो गया हुआ सब चीज क्या खाएगा, तो दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना से, पगला
तो कहता है नथिंग कैन बी सेड। चाइना का तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन आइए अपने देश पर। बट इंडिया, लेकिन अपना देश इंडिया इज स्टिल, अभी भी somehow or other, जैसे तैसे जना हो वैसे क्या कर रहा है, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने बेस पे, अपने जड़ पे क्या है, टिका हुआ है। यानी अभी भी अपनी संस्कृति पे क्या है, ये टिका हुआ है। समझ में आ रहा है। द पीपल ऑफ यूरोप, देखो किसकी बात कर रहा है, कहाँ के लोग की बात कर रहा है, यूरोप के लोगों की बात कर रहा है, यूरोप महादेश है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, अपना सबक सीखते हैं किससे, तो कहता है फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। किसके लिखी हुई बातों से, रोम और ग्रीस। और पहले गांधी ने रोम के बारे में क्या बोल दिया, ग्रीस के बारे में, कि दोनों चट्टा क्या किया अपने देशों ने, अपनी सभ्यता को